नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। अगर आज होमवर्क करके नहीं ऐसा ठीक है यार। चलिए एडवर्ब देखना है आज, है ना। हिंदी में पढ़े क्या क्रिया विशेषण, जो क्रिया की क्या पता है, विशेषता पता है, ठीक है। इंग्लिश में भी वही पढ़ना है, ठीक है। जैसे देखो, ही सिंग्स लाउडली, सिंग करना क्या है, कार्य हो गया, कोई एक्शन हो गया, ठीक है। एक्शन है मतलब क्या हो गया, वर्ब हो गया। उसको मॉडिफाई करने काम कर रहा है कौन, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे देखो क्रिया की भी क्या बता रहा है, समझ लो, विशेषता। गाता है, कैसे गा रहा है, लाउडली, चिल्ला चिल्ला के गा रहा है, ठीक है, तो लाउडली। तो ये एक एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ही इज़ वेरी टॉल। टॉल लंबा, ऊंचा, छोटा, मोटा, पतला, दुबला, ये सब क्या है, किसी इंसान के बारे में अगर बता रहे हैं वो विशेषता। मतलब ही के बारे में बता रहा है, जो भी नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताया वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। जो भी नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताया वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अब इस एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करने का काम कर रहा है। कैसा लंबा है, बहुत लंबा है, वेरी टॉल, ठीक है। कितना लंबा है, कैसे लंबा है, बहुत ज़्यादा लंबा है, वेरी टॉल। तो ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करने का काम किया, क्या वर्ब को भी मॉडिफाई किया, वर्ब की भी विशेषता बताया, इसकी खुद की भी विशेषता बता दी, किसका, एडजेक्टिव का। एक दूसरे एडवर्ब का भी, दूसरे क्रिया विशेषण का भी क्रिया विशेषता बता देता है वो। जैसे एग्जाम्पल, एंडेड टू क्विकली, क्विकली, ही एंडेड टू क्विकली, ठीक है। क्विकली भी एक क्या है, एडवर्ब है, और इस एडवर्ब का भी एडवर्ब बता रहा है टू क्विकली, बहुत जल्दी, ठीक है। तो क्या देखा, एडवर्ब किन किन शब्दों को मॉडिफाई कर सकता है, वर्ब को भी, एडजेक्टिव को भी, ठीक है, और दूसरे एडवर्ब को भी, या हो सकता है पूरे कंप्लीट सेंटेंस को ही वो मॉडिफाई करते। जैसे फॉर्चुनेटली आई ब्रॉट एन अम्ब्रेला, ठीक है। देखो बचपन में हम देखते थे कि जिस शब्द के पीछे एल वाई लग जाए वो क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है, यही पढ़े, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं, अगर देखो नाउन के पीछे एल वाई लगे तो वो एडजेक्टिव होता है, ये ध्यान रखना। एल वाई वाले शब्द, देखो सबसे आसान तरीका यही एल वाई है, कौन सा एडवर्ब है कौन सा एडजेक्टिव है ये पहचानने का तरीका एल वाई है, ठीक है। लेकिन मैं क्या बोला, नाउन के पीछे एल वाई लगे वो एडवर्ब नहीं होगा, वो एडजेक्टिव होगा। किसी एडजेक्टिव के पीछे एल वाई लगे तो वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। हर एल वाई वाले शब्द क्या नहीं होंगे, एडवर्ब नहीं होंगे, ठीक, ध्यान रहेगा। अब देखते हैं, जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट के लिए एक प्रश्न किए थे कि क्या और किसको पूछने से हमको मालूम चल जाता है कि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। वैसे ही देखते हैं किन किन क्वेश्चन करने से, कौन से क्वेश्चन करने से हमको एडवर्ब मिल सकता है। जैसे गगन स्पीक्स लाउडली, ठीक है, गगन स्पीक्स लाउडली। हाउ का जवाब देने वाला एडवर्ब मिल जाएगा, कैसा, लाउडली, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स शी स्मोक्ड अ सिगरेट, कब स्मोक किया, बाद में, आफ्टरवर्ड्स, किसी घटना के बाद में उसने सिगरेट पिया। वैन का जवाब देने वाला आपको यहाँ पे एडवर्ब मिल गया। कहाँ का जवाब देने वाला भी आपको एडवर्ब दे सकता है, जैसे रोहन लिव्स लोकली, यहीं आसपास रहता है, ठीक है। कब का जवाब देने वाला भी क्या, एडवर्ब, ठीक है। हाउ का, व्हेन का, वेयर का, ठीक है। हाउ मच का जवाब देने वाला भी, तारा इज रियली वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, कौन, तारा। तो देखो ब्यूटीफुल क्या हो गया आपका, एक एडजेक्टिव हो गया, और ये रियली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। खूबसूरत है बता रहे हैं, अच्छी बात, कितनी खूबसूरत। हाउ मच का जवाब देने वाला भी क्या, एडवर्ब। हाउ मच, व्हेन, वेयर, ये सारे क्वेश्चन करोगे आप, जवाब आपको मिलने लगेगा, ठीक है। इट वर्क्स वेरी वेल, कैसा, वेरी वेल। ही इज रियली हैंडसम, कैसा हैंडसम, रियली वेरी हैंडसम। तो ये सारे सवाल करने से आपको एडवर्ब के जवाब मिलेंगे, ठीक है। ये कुछ और एग्जांपल है जिसमें हाउ, व्हेन, ये सारे एग्जांपल, जैसे देखो
वुमेन इज क्वाइट प्रिटी, कैसी कितनी खूबसूरत है, क्वाइट थोड़ी ज़्यादा। दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन द लास्ट वन, ठीक है, इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, कितना, कैसा। द वेदर रिपोर्ट इज ऑलवेज राइट, कब कब सही होता है, हमेशा सही होता है। कब का जवाब, कैसे का जवाब। सी ड्राइव्स इनक्रेडिबली स्लोली, ठीक है, कैसे, इनक्रेडिबली। सी ड्राइव्स एक्सट्रीमली फास्ट, ठीक है, कैसे, बहुत ज़्यादा फास्ट। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, स्लो का स्लोली होता है, फास्ट का फास्टली नहीं होता। क्विक का भले क्विकली हो जाता है, फास्ट का फास्टली नहीं हो जाता, ठीक है। कुछ एडवर्ब के प्रकार हैं, काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स या टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स देखते हैं किस किस प्रकार से। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि किसी शब्द को आपको पूछेगा कि ये किस टाइप का एडवर्ब है, ठीक है, बट जानने के लिए जरूरी है। जैसे एडवर्ब्स ऑफ मैनर, तरीका, कैसे चला रहा है, थोड़ा स्लो चला रहा है, स्लोली, कैसे चला रहा है, बहुत ही ज़्यादा तेज चला रहा है, फास्ट, तो ये तरीका हो गया एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ प्लेस, कहाँ, हियर एंड देयर, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं वो भी किसके अंतर्गत आते हैं, एडवर्ब्स के। और एडवर्ब में भी कौन से कैटेगरी में आते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है, यहाँ वहाँ। ये एडवर्ब ऑफ टाइम, जब आप कब पूछोगे, अभी, बाद में, कल, परसों, बीता हुआ कल, आने वाला कल, ये सारे भी एडवर्ब के एग्जाम्पल हैं। और कैसे एडवर्ब के एग्जाम्पल, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है, हाउ मच का कोई जवाब मिले तो वो एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है, ठीक है, एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा, वेरी। एडवर्ब ऑफ रीजन, ये सारे वर्ड्स आप सुने होंगे, देयरफॉर, बिकॉज, सिंस, दस, हेंस, ये सारे वर्ड भी एडवर्ब कहलाते हैं। और एडवर्ब ऑफ रीजन है जो आपको रीजन बताए, क्यों किया, इसलिए किया, देयरफॉर, ठीक है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी आपको, एडवर्ब भी आपको देखने को मिलेंगे और रिलेटिव एडवर्ब भी देखने को मिलेंगे। ये जरूर आपको देखने में मिल रहा है कि ये क्वेश्चन फॉर्म में है, लेकिन ये व्हेन और वेयर शुरुआत में लगे तो क्वेश्चन फॉर्म, और क्वेश्चन फॉर्म के रूप में एडवर्ब काम करेगा, लेकिन कैसा, इंट्रोगेटिव। लेकिन ये बीच में लगे सेंटेंस के तो वो क्या हो जाएगा, रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है, जोड़ने का जब काम करेगा। जैसे कुछ एग्जांपल लिखा हूं और उसमें देखेंगे कि वो एडवर्ब में गिर रहा है, कौन से पैटर्न पे आ रहा है। ही स्पीक्स स्लोली, तरीका बताया, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है, कैसे बात करता है, थोड़ा धीरा बात करता है, धीमे बात करता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। दे हेल्प्ड अस ग्लैडली, फिर से क्या, खुशी से मदद किया, वो तरीका। ही ड्राइव्स हिज कार फास्ट, तेज चलाता है, कैसे, तरीका ही बता रहा है, मैनर बता रहा है, ठीक है, क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। प्लीज सिट हियर, यहाँ बैठिए, मैंने बताया था हियर और देयर किसका एग्जाम्पल है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। दे लुक्ड एवरीवेयर, कहाँ, यहाँ की वहाँ, हर जगह, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक। टू कार्स वर पार्क्ड आउटसाइड, जगह बता रहा है, यहाँ वहाँ कहाँ, बाहर, ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ही केम यस्टरडे, मैंने बताया था इधर जो टाइम भी बताया, आज, कल, परसों, है ना, ये क्या, एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाता है, ठीक है। ही केम यस्टरडे, एडवर्ब ऑफ टाइम। आई वॉन्ट इट नाउ, कब चाहिए, अभी चाहिए, कल नहीं, परसों नहीं, आज, तो ये जो टाइम बता रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक और एग्जांपल, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कितने बार कर रहे हो, हर बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ठीक है, कभी नहीं, ये सारे किस में आते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कितनी बार काम हुआ, हाउ मेनी टाइम्स, उसे बताता है। जैसे द ड्राइवर डिलीवर दे डिलीवर द न्यूज़पेपर डेली, कब कब, क्या फ्रीक्वेंसी बता रहा है, हर रोज, डेली, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। वी समटाइम्स वॉच मूवीज, कभी कभार देखते हैं, हमेशा नहीं देख रहे हैं, तो ये हमेशा, कभी कभार, डेली, वीकली, ये सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर टुडे वर्ड बोलूं, एडवर्ब ऑफ टाइम। डेली बोलूं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट वीक बोलूं, टाइम। वीकली, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये क्लियर रहेगा। शी कंप्लीटली एग्रीज विथ हिम, कितना, कंप्लीटली। मैरी इज वेरी ब्यूटीफुल, एडवर्ब ऑफ डिग्री। हाउ मच का जब जवाब मिलता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, मैंने बताया बस ये आपके समझने के लिए, उसके प्रकार देखने के लिए। एडवर्ब ऑफ रीजन, इसके कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। कौन कौन से वर्ड आ गए तो वो एडवर्ब ऑफ रीजन होगा, सो, हैंस, देयरफॉर, दस, बिकॉज, एज, सिंस, ये सारे कहीं ना कहीं सेंटेंस में कारण बताएंगे, मैं क्यों लेट आया, बिकॉज, ठीक है,
देयरफॉर, ये सब कारण बताने का काम करेंगे, ठीक है। तो ये सारे एडवर्ब ऑफ क्या होते हैं, रीजन होते हैं। कुछ उसके एग्जांपल है, सुधा इज इल हैंस शी विल नॉट कम टुडे, सुधा बीमार है इसलिए वो आज नहीं आएगी, एडवर्ब ऑफ रीजन। वी आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर सिंस वी फॉट 2 days एगो, ठीक है, यहाँ पे सिंस एज अ बिकॉज यूज कर रहे हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन। द लाइट स्टॉप वर्किंग दस द मैच वॉज कैंसल्ड, लाइट काम करना बंद कर दिया था इसलिए मैच कैंसिल हो गया, इसलिए दस एडवर्ब ऑफ रीजन, कारण बता रहे हैं, ठीक। इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी देखे थे और मैंने बताया वहाँ पे आपको क्वेश्चन वाला फॉर्म जरूर दिखेगा, हाउ व्हेन, लेकिन वो शुरुआत में रहे इंट्रोगेटिव, बीच में रहे किसी सेंटेंस को जोड़ने का काम करें रिलेटिव, ठीक है। हाउ इज योर ब्रदर नाउ, क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ व्हेन वेयर, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। व्हाई डिडंट शी कम लास्ट नाइट, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। वेयर इज माई बैग, व्हेन डिड यू गो टू मलेशिया, हाउ लॉन्ग वॉज योर फ्लाइट टू इंडिया। ये सारे क्वेश्चन पूछने और ये शब्द शुरुआत में, इस बात का ध्यान रखिएगा, कैसा एडवर्ब है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ठीक। रिलेटिव एडवर्ब देखिए, यही सारे शब्द मिलेंगे लेकिन सेंटेंस के बीच में आ जाएगा। दिस इज द विलेज वेयर आई ग्रू अप, ठीक है, रिलेटिव एडवर्ब। आई डोंट रिमेंबर व्हेन आई वेंट टू बेड लास्ट नाइट, रिलेटिव एडवर्ब। डू यू नो द रीजन व्हाई द शॉप्स आर क्लोज टुडे, शी रिमेंबर्स द डे व्हेन शी फर्स्ट मेट हर। ये सारे शब्द दिख रहे हैं और देखने में कहाँ पे है, सेंटेंस के बीच में है, एडवर्ब है कैसा, रिलेटिव, ठीक है। और ये जो शुरुआत में लग रहे थे, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ठीक। कुछ क्वेश्चन है, बताइएगा। व्हाट काइंड ऑफ एडवर्ब इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस, बताइए। फास्ट कार हैव टू बी ड्रिवन केयरफुली, बताइए। डिग्री, मैनर, टाइम, मैनर, तरीका बता रहा है कैसे ध्यान पूर्वक चलाना चाहिए गाड़ी। सेलेना ऑलवेज ट्राइज रियली हार्ड, फ्रीक्वेंसी बार बार होता है क्या, ठीक है। मैनर तरीका होता है क्या, क्या होगा आंसर, डिग्री, ठीक है, डिग्री। निक नेवर ट्राइज हार्ड इनफ, विच इज द एडवर्ब ऑफ टाइम और फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे एडवर्ब कौन कौन सा बताइए। निक नेवर ट्राइज हार्ड इनफ, नेवर। फ्रीक्वेंसी की बात की थे, हमेशा, कभी कभी, डेली, वीकली, मंथली, क्या होता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कौन सा एडवर्ब है यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ टाइम या फ्रीक्वेंसी, नेवर, ठीक है। विच काइंड ऑफ एडवर्ब इज नॉट यूज्ड इन दिस सेंटेंस, कौन सा यूज नहीं किया गया बोल रहे हैं, उसमें बहुत सारे एडवर्ब आपको देखने को मिल जाएंगे। द डैम वी बिल्ड हियर नेवर गेट्स कंप्लीटली फुल, कुछ कुछ एडवर्ब्स आपको देखने को मिले क्या ऊपर में, जैसे हियर, हियर और देयर, यहाँ वहाँ, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। नेवर कभी नहीं, हमेशा, डेली, वीकली, ठीक। कंप्लीटली ये सब मिल गया। एडवर्ब ऑफ मैनर, तरीका बस नहीं दिखा, एडवर्ब ऑफ डिग्री दिख गया कैसे, कंप्लीटली, प्लेस दिख गया, हियर और हियर, फ्रीक्वेंसी भी दिख गया, फ्रीक्वेंसी नहीं है ऑप्शन में, फ्रीक्वेंसी भी दिखा, ठीक है। मैनर का नहीं दिखा। इसमें भी बताना, देखो, आइडेंटिफाई द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड स्टेट द काइंड ऑफ एडवर्ब। अर्जुन यूजुअली वॉक्स टू स्कूल, यूजुअली आमतौर पर पैदल जाता है स्कूल। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कभी कभार, हमेशा, यूजुअली, ऑफन, ठीक है। मेघा डांसेस कैसा, ग्रेसफुली डांस करती है, तरीका बता रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। वी आर मूविंग टू अ न्यू हाउस सून, समय बता रहा है कब, यस्टरडे, टुमारो, कब बता रहा है, जल्दी, ठीक है। वी कीप द वेस्ट हियर, हियर एडवर्ब ऑफ प्लेस। आई वोक अप लेट सिंस इट इज अ, सिंस टाइम नहीं, सिंस इट इज अ हॉलीडे, कारण बता रहा है, एडवर्ब ऑफ रीजन। व्हेन इज द नेक्स्ट बस टू कॉलेज, शब्द कहाँ लगे हुआ, शुरुआत में, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। आई रिमेंबर द समर व्हेन इट वाज स्कॉचिंग हॉट, बीच में लगा हुआ है, कैसा होगा, रिलेटिव एडवर्ब। शी इज एक्सट्रीमली टॉल, बहुत ज्यादा टॉल है, डिग्री बता रहा है, हाउ मच, हाउ मच कितना, बहुत ही ज्यादा, ठीक। तो क्लियर हुआ क्या, बस इसको ध्यान रखिएगा। फिर से बता रहा हूं, एडवर्ब किन किन शब्दों को मॉडिफाई कर सकता है एडवर्ब,
पहले तो एडजेक्टिव को ही मॉडिफाई कर सकता है, जैसे ही सिंग्स लाउडली, गाता है, कैसे गाता है, बहुत तेजी से गा रहा है, ठीक है। वर्ब को ही मॉडिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव को भी कर सकता है। ही इज वेरी टॉल, टॉल यहाँ पे एडजेक्टिव, उसको मॉडिफाई करने का काम कर रहा है। थोड़ा सा और उसके बारे में डिटेल बता रहा है, लंबा है, ठीक है, कैसा लंबा, बहुत ज़्यादा, वेरी टॉल। अनदर एडवर्ब, दूसरे एडवर्ब को भी, जैसे क्विकली, ठीक है, क्विकली मैनर है, कैसे जाता है, क्विकली, एंडेड टू क्विकली, ठीक, या पूरे सेंटेंस को ही वो मॉडिफाई कर सकता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखे, ठीक है। टाइप्स देखे थे एडवर्ब्स के, एडवर्ब ऑफ मैनर, अगर कोई तरीका बताए कैसा स्लो चल रहा है, फास्ट चल रहा है, तरीका बताए, एडवर्ब ऑफ मैनर, इन सब को ध्यान रखना, ये सारे शब्द को। एडवर्ब ऑफ प्लेस, कोई जगह बताए, हियर देयर, यहाँ वहाँ, इनसाइड आउटसाइड, ठीक है, तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत आएंगे। समय बताए, है ना, समय बताए, जैसे अभी, कल, परसों, बहुत जल्दी, थोड़ा लेट, ठीक, वो सब एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाएगा। एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है, किस हद तक, हाउ मच, वेरी, एक्सट्रीमली, ठीक है, टू व्हाट एक्सटेंट, टू व्हाट डिग्री, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंतर्गत आएंगे। कोई ऐसे शब्द जो कारण बताए किसी सेंटेंस में, जैसे देयरफॉर, सिंस, हैंस, दस, सो, ये सारे वर्ड किस में आ जाएंगे, एडवर्ब ऑफ रीजन में, ठीक है। आगे देखो इंट्रोगेटिव एडवर्ब, सवाल शुरू में रहे, ये सारे शब्द व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब शुरुआत में रहे, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। बीच में रहे सेंटेंस में रिलेटिव एडवर्ब, ठीक। यहाँ एग्जांपल देखे थे, ही स्पीक्स स्लोली, कैसे बात करती है, स्लोली, मैनर, तरीका बता रही, कैसे, दे हेल्प्ड अस ग्लैडली, तरीका बता रहा है, मैनर। ही ड्राइव्स हिज कार फास्ट, फास्टली नहीं होता है ना, फास्टली नहीं होता, क्विकली होता है, फास्टली नहीं होता, स्लो का स्लोली हो जाता है, फास्ट का फास्टली नहीं होता। ही ड्राइव्स हिज कार फास्ट, कैसा हो गया, मैनर बता रहा है, तरीका बता रहा है कि वो कार बहुत तेज चला रहा था, एडवर्ब ऑफ मैनर। प्लीज सिट हियर, कहाँ बैठो, यहाँ की वहाँ, हियर बता रहे हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। दे लुक्ड एवरीवेयर, कहाँ देखे, हर जगह देखे, हियर देयर एवरीवेयर, इनसाइड आउटसाइड, जगह बताया, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। टू कार्स वर पार्क्ड आउटसाइड, कहाँ पार्क हुआ था, बाहर, आउटसाइड, इनसाइड, ये सारे एडवर्ब ऑफ प्लेस। ही केम यस्टरडे, समय बता रहे हैं, कब आएगा, कल, परसों, आज। ही केम यस्टरडे, एडवर्ब ऑफ टाइम। आई वॉन्ट इट नाउ, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी देखे थे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी और टाइम में कंफ्यूज मत होना। टुडे बोलूंगा, एडवर्ब ऑफ टाइम, डेली, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दे डिलीवर द न्यूज़पेपर डेली, यहाँ पे डेली क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। वी समटाइम्स वॉच मूवीज, समटाइम्स क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कुछ और एग्जांपल देखिए, शी कंप्लीटली एग्रीज विथ यू, कैसे, कितने, किस हद तक, कंप्लीटली, थोड़ा कि पूरा, बहुत ज़्यादा, कंप्लीटली, ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। मैरी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, कैसे, हाउ मच, जो हाउ मच बताया, किस हद तक, हाउ मच, थोड़ा बहुत कि पूरा, कंप्लीटली, देखे, एडवर्ब ऑफ डिग्री। थोड़ा कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। क्वाइट डेंजरसली, एडवर्ब ऑफ डिग्री। शी डिडंट गो टू स्कूल बिकॉज इट वॉज रेनिंग, कारण बताने वाला, एडवर्ब ऑफ रीजन, ठीक। ही डिड नॉट स्टडी देयरफॉर ही फेल्ड इन हिज एग्जाम, कारण बता रहा है, एडवर्ब ऑफ रीजन, ठीक है। एडवर्ब ऑफ रीजन वाले जो शब्द हैं इस प्रकार से, इसको आपको ध्यान रखना है, सो, हैंस, देयरफॉर, दस, बिकॉज, एज और सिंस, ठीक है। एग्जाम्पल भी देखिए, सुधा इज इल, हैंस शी विल नॉट कम टुडे, देयरफॉर शी विल नॉट कम टुडे, या हैंस शी विल नॉट कम टुडे, कारण बता रहा है, एडवर्ब ऑफ रीजन। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन के। हाउ इज योर ब्रदर नाउ, क्वेश्चन मैंने बोला शुरुआत में यूज हो इंट्रोगेटिव एडवर्ब, बीच में यूज हो रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है, ध्यान रहेगा। एक्सरसाइज देखे, फास्ट कार हैव टू बी ड्रिवन केयरफुली, ठीक है। मैनर और डिग्री में कंफ्यूज मत होना, तरीका बताए किस तरीके से चलाना चाहिए आपको, सावधानी पूर्वक, ठीक है, सावधानी पूर्वक, केयरफुली, एडवर्ब ऑफ मैनर। कहीं पे हाउ मच का जवाब मिले आपको तो क्या, उसका जवाब क्या होगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्या बोल रहा है, सेलेना ट्राइज रियली हार्ड, एडवर्ब ऑफ डिग्री। निक नेवर ट्राइज हार्ड इनफ, ठीक है। ये पूछ रहा है विच इज द एडवर्ब ऑफ टाइम या फ्रीक्वेंसी, या तो समय बता रहा है या फ्रीक्वेंसी बता रहा है, कौन सा शब्द है, नेवर, कभी नहीं। विच काइंड ऑफ एडवर्ब इज नॉट यूज्ड इन सेंटेंस, यहाँ पे कई सारे एडवर्ब यूज हुए हैं, उनमें से बताना है कि कौन सा यूज नहीं हुआ, कौन कौन सा यूज हो वो देख लेते हैं। द डैम वी बिल्ट हियर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, नेवर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है।
गेट्स कंप्लीटली एडवर्ब ऑफ कैसा, डिग्री, हाउ मच का एग्जांपल जो मिले, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर बस आपको देखने को नहीं मिला। यूजुअली, ठीक है, ये सारे शब्द यूजुअली, ऑफन, ठीक है, डेली, वीकली, ये सारे शब्द कैसे हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। मेघा डांसेस ग्रेसफुली, तरीका बता रहा है किस तरीके से बहुत ग्रेसफुली डांस करती है। वी आर मूविंग टू अ न्यू हाउस सून, बहुत जल्द, समय बता रहा है, ठीक है। कीप द, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा, वेस्ट हियर, ये इससे मतलब है प्लेस। आई वोक अप लेट सिंस इट इज अ हॉलीडे, कारण बता रहा है, रीजन। व्हेन इज द नेक्स्ट बस टू कॉलेज, क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है मतलब कैसा, इंट्रोगेटिव है वो। आई रिमेंबर द समर व्हेन इट वाज स्कॉचिंग, और बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ रहा था, क्या बता रहा है, रिलेटिव। शी इज एक्सट्रीमली टॉल, हाउ मच का जब जवाब मिले, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। एक चीज और समझाना था आपको, देखिए जो एडवर्ब होता है इसका प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर इसका एडवर्ब का प्लेसमेंट आप ठीक तरीके से नहीं किए तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे एक कॉमन एग्जांपल, एक कॉमन सेंटेंस जो हर कोई यूज करता है, उसमें देखते हैं। जैसे अगर कोई आपको, आपका पार्टनर आई लव यू बोल रहा है, आप क्या रिप्लाई करते हो, क्या करते बताओ ना, इमेजिन करो, करेगा तो क्या रिप्लाई करोगे, आई लव यू टू रिप्लाई करोगे, ठीक है। अब आपका पार्टनर आपको बोल रहा है क्या, आई लव यू, और आप अपने पार्टनर को क्या बोलना चाह रहे हो कि मैं भी करता हूँ, ठीक है। करोगे नहीं करोगे लेकिन बोलना तो यही पड़ेगा आपको, ठीक है, आई लव यू टू। लेकिन इसका अर्थ गलत निकल जाता है। कैसे गलत निकलता है, अगर जो तरीका है, तुम मेरे से प्यार कर रहे हो मतलब मैं भी तुमसे प्यार कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। और आई लव यू टू बोलना चाह रहे हो, इसका मतलब है मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, दोनों का अर्थ चेंज है। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, तुमसे भी का क्या मतलब, बहुत जगह चल रहा है ऐसा है, ठीक है। तो आई लव यू टू ना होके क्या होता है, आई टू लव यू। तो ये जो टू का है, देखे थे टू, एक्सट्रीमली, ये सब जो वर्ड देखे थे एडवर्ब होता है, ठीक है। तो इसका क्या प्लेसमेंट सही होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ठीक है, इधर लगना चाहिए था, नहीं लगना चाहिए था, लगना चाहिए था। तो ये प्लेसमेंट जरूरी होता है। प्लेसमेंट अगर अच्छा नहीं होगा तो मीनिंग को चेंज कर सकता है सेंटेंस के, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम बोलोगे तो क्या बोलोगे, आई टू लव यू, ठीक है। अब अगर ये सब जानने के बावजूद ये सेंटेंस बोला जा रहा है, इसका मतलब या तो उसका इंग्लिश कमजोर है या तो वो सच बोल रहा है, ठीक है। नहीं समझे, कोई दिक्कत। जैसे देखो, ओनली सीता सॉ माई बैग, देखो सीता ने बस्ता देखा, ठीक है, बैग देखा, और वो जो ओनली एक एडवर्ब है उसको मैंने अलग अलग जगह सेंटेंस में लिखा हुआ है, और इसके कारण सारे सेंटेंस का मतलब अलग अलग निकल के आता है। जैसे ओनली सीता सॉ माई बैग, क्या होगा इसका मतलब, सिर्फ सीता ने देखा, सीता ने देखा, गीता ने, रीता ने, इन्होंने नहीं देखा, ठीक है। सीता ओनली सॉ माई बैग, सिर्फ मतलब बस्ता देखा, बैग देखा, और दूसरा कुछ आइटम नहीं देखा, ठीक है। सीता सॉ ओनली माई बैग, मतलब मेरा ही बैग देखा, गीता का बैग नहीं देखा, रीता का बैग नहीं देखा, सीता का बैग नहीं देखा, ठीक है। सीता सॉ माई ओनली बैग, हाँ एकमात्र बैग देखा, मतलब मेरे पास एक ही है, ठीक है, वही झोला देखा उसने, ठीक। सीता सॉ माई बैग ओनली, सिर्फ बैग देखा और उसके पीछे आगे पीछे कुछ आइटम नहीं देखा, ठीक है। यहाँ पे एक और एग्जांपल देखें, आई लव यू और आई लव यू टू का जो रिप्लाई मिलता है, ठीक है, इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा, मैं तुम्हें भी प्यार करता हूँ, और इसका मतलब मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। अब आगे देख के बोलने का प्रयास करें, ठीक, ध्यान रहेगा। ये सेंटेंस क्या बता रहा है, एडवर्ब जहां लगता है उस वर्ड को मॉडिफाई करता है। जैसे आई के पास लगा टू, तो मैं भी, ठीक है, और यू टू मतलब तुम्हें भी। तो इस बात का ध्यान रखना, एडवर्ब जहां लगता है उस वर्ड को मॉडिफाई करने का
काम करता है। ठीक है, ऊपर वाले एग्जांपल में भी देख सकते हो आप। फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स, मैंने बताया पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है, जो पीछे एल वाई दिखता है, लेकिन हर एल वाई वाले सेंटेंस एडवर्ब नहीं होते। ठीक, तो कैसे पहचानेंगे? देखो, अगर नाउन में कोई एल वाई जुड़े रहा, ठीक है, नाउन में नाउन के पीछे एल वाई जुड़े रहा तो वो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। लेकिन कोई एडजेक्टिव के पीछे ही एल वाई जुड़ा रहा, वो आपका क्या काम करेगा? एडवर्ब। ठीक है, जैसे स्लो, सॉफ्ट, ये सारे क्या है? एडजेक्टिव है। कोई मैं बता रहा हूँ कोई तकिया बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो क्या उसकी विशेषता हुई? नहीं हुआ। ठीक है, तो विशेषता में पीछे, एडजेक्टिव में पीछे एल वाई लगाओगे सॉफ्टली, ये क्या बन जाएगा? एडवर्ब। लेकिन कोई नाउन है वीक, ठीक है, नाउन के पीछे अगर कोई शब्द जुड़ जाए एडजेक्टिव, कुछ शब्द आपको देखने में लगेगा कि भैया ये तो आप पढ़ाए थे एडवर्ब में भी, तो कोई शब्द जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं, कोई सर्वनाम भी होता है, कोई विशेषण भी हो जाता है। ठीक है, एक से ज़्यादा हो सकता है, तो उस पर कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, नाउन के पीछे एल वाई जुड़े रहे एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पीछे एल वाई जुड़े रहे क्या? एडवर्ब हो जाएगा। यहाँ फास्ट का फास्टली नहीं होता, इस चीज़ को ध्यान, गलती दिया रहता है सेंटेंस में, काफ़ी ज़्यादा ये देखा जाता है, इसलिए 2-3 बार मेंशन किया। जब एरर फाइंड आउट करना होता है, ही ड्राइव्स फास्टली, तो स्लोली सुनते हैं तो लगता है कि फास्टली भी सही होगा, लेकिन फास्टली नहीं होता। ठीक है, क्विकली हो जाता है, फास्टली नहीं होता। कुछ एग्जांपल देखते हैं जो एडवर्ब बनाने का काम करेंगे एडजेक्टिव में एल वाई जोड़कर। जैसे ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुली, ठीक, ब्यूटीफुल क्या एडजेक्टिव है? ठीक है, मैं बोल रहा हूँ शी इज ब्यूटीफुल, तो क्या उसकी विशेषता हुई? हाँ, ठीक है, तो ब्यूटीफुल का क्या हो गया? ब्यूटीफुली। केयर का क्या हो गया? केयरफुली। डेलिकेट का डेलिकेटली। ह्यूज ह्यूजली। पेशेंट पेशेंटली। ठीक है, क्रूअल क्रूअली। बैड बैडली। तो ये एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ के हम क्या बना सकते हैं? एडवर्ब बना सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं सिर्फ और सिर्फ एल वाई जोड़ें, लास्ट में ई को हटा के वाई भी जोड़ देते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ? इन सम केसेस द एडजेक्टिव एंड्स इन एल ई। कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि एडजेक्टिव होते हैं, कुछ ऐसे शब्द जो कि एडजेक्टिव होते हैं, जेंटल एडजेक्टिव है, और जो एल ई से एंड होते हैं। इस एल ई में क्या करना है आपको? ये ई हटा देना है और वाई सब्स्टिट्यूट कर देना है, वो एल वाई ही बन जाएगा। जैसे जेंटल का जेंटली, टेरिबल का टेरिबली, प्रोबेबल का प्रोबेबली, कैपेबल का कैपेबली। ये सारे वर्ड्स के लास्ट में एल ई आ रहा है, उसको हटा के आप क्या कर दो? वाई। ठीक है, इतना क्लियर? एक एरर जो हमेशा पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना है, गुड और वेल। अगर पूछा जाए कि आप कैसे हो, तो आप क्या रिप्लाई करते हो? मैं अच्छा हूँ। तो कभी कभार आप ये भी सुने होंगे आई एम गुड, और कभी कभार आप ये सुने होंगे आई एम वेल। बोलने में तो अच्छा लगता है, बोलने सुनने में सब सही भी लगता है, ठीक है, लेकिन एक सेंटेंस सही है और एक गलत है। जैसे हाउ आर यू का अगर कोई रिप्लाई किया, हाउ आर यू को रिप्लाई किया, अगर आप बोले आई एम वेल या आई एम वेरी वेल, ठीक है, तो ये वेल यहाँ पे सेंटेंस में गलत हो जाता है। ठीक, यहाँ पे आना चाहिए क्या? गुड। गुड क्या दिखा हुआ है बताया यहाँ पे? एडजेक्टिव, और जो वेल है एडवर्ब। दोनों का मतलब अच्छा ही है, बट जो शब्द है गुड वो एक एडजेक्टिव है, और जो वेल है वो क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, और एडजेक्टिव क्या होता है बताया मैंने? जो भी नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताया, नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताया, नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताया, वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो आई एम गुड होना चाहिए कि वेल होना चाहिए? किसके बारे में बता रहा है? आई के बारे में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में? तो यहाँ पे आई एम वेल ना होके क्या हो जाएगा? आई एम गुड। ठीक, लेकिन अगर मेरे को वेल यूज करना है तो मैं ऐसा यूज कर सकता हूँ, आई एम डूइंग वेल। ठीक है, इसका तात्पर्य भी वही है कि मैं ठीक हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा हूँ। ठीक, तो ये अब ये जो वेल है वो आई के बारे में ना बताकर किसके बारे में बता रहा है? इस वर्ब के बारे में बता रहा है। ठीक है, आई एम डूइंग वेरी वेल। ठीक, क्लियर? जैसे जैक इज अ गुड गिटारिस्ट, गिटार अच्छा बताता है, अच्छा गिटारिस्ट है बोल रहे हैं, तो ये जो गुड गिटारिस्ट बोलने का काम कर रहा है किसके बारे में बता रहा है? जैक। नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताया? एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे आप गुड लगा सकते हो, लेकिन जैक प्लेज द गिटार वेल, अब यहाँ पे गुड लगाओगे तो नहीं चलेगा, अब यहाँ पे वेल लगाओगे तो चलेगा। क्यों? ये वर्ब को मॉडिफाई करने का काम कर रहा है। ठीक है, क्लियर? ध्यान रहेगा। शी इज अ गुड डांसर, अच्छी डांसर है, तो वेल डांसर की गुड डांसर? गुड डांसर ही होगा। ठीक है, वेल डांसर करोगे गलत हो जाएगा। क्यों? ये किसके बारे में बताया जा रहा है? शी के बारे में।
लेकिन अगर मैं यहाँ पे वर्ब यूज कर दूं शी डांसेज वेल, अब शी डांसेज गुड करूंगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे राम इज अ गुड स्टूडेंट, गुड लगा रहा हूँ चलेगा, वेल स्टूडेंट बोल दूंगा गलत हो जाएगा, क्यों, ये राम के बारे में बता रहा है, लेकिन राम स्टडीज वेल। अब राम के बारे में वेल नहीं बता रहा है कि राम अच्छा है, ये नहीं बता रहा है, पढ़ता अच्छा है, राम अच्छा है नहीं बोला, राम पढ़ता अच्छा है। तो गुड और वेल के बीच में जो डिफरेंस था उसको आपको ध्यान रखना है। ये कुछ एग्जांपल, इसको आप ट्राई करिएगा, 5 ऑप्शन है, ठीक है, एज अ होमवर्क। केयरफुली, लाउडली, सॉफ्टली, सडनली, क्विकली। सेंटेंस को देखकर, ठीक, अगर कोई पूछेगा सर क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकते हैं। यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा और आपको जज करना पड़ेगा कि आंसर क्या होगा। शी टॉक्स सो डैश यू कैन हियर हर फ्रॉम माइल्स अवे। सेंटेंस सोच के देखो क्या आंसर आना चाहिए। आप दूर से सुन पा रहे हो तो क्या धीमे बात करेगी, तेज बात करेगी, तेज बात करेगी, ठीक है। तो शी टॉक्स सो लाउडली यू कैन हियर हर फ्रॉम माइल्स अवे, बहुत दूर से भी सुन सकते हो, ठीक। लेट्स वॉक डैश आई डोंट वांट, यहाँ पे कोई हो, लेट्स वॉक डैश डोंट वांट टू बी लेट। कैसा, सॉफ्टली, सडनली, क्विकली, जल्दी जाने का प्रयास करोगे, ठीक है, तो क्विकली। टॉक डैश द बेबी स्लीपिंग, ठीक है, आपका बेबी सो रहा है तो क्या धीमे बात करना पड़ेगा, जोर से बात करोगे, धीरे, सॉफ्ट। ही वॉक डैश ऑन द आईसी, ये क्या लिखा हुआ, बिकॉज ही डिडंट वांट टू स्लीप एंड स्लोली, नहीं, केयरफुली होगा ताकि वो गिरे मत, तो ध्यानपूर्वक ही चलोगे। इट स्टार्टेड रेनिंग डैश वी वर ऑल सोक्ड इन मिनट्स सडनली, ठीक, क्लियर, ध्यान रहेगा। ये कुछ वर्ड्स लिख दिए हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन की, फास्ट का कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, ठीक है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। शब्द पढ़ लीजिएगा एक बार, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, एक एक रिपीट नहीं कर रहा हूं, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक, क्लियर। एक टॉपिक पढ़ते हैं इन्वर्जन, उसके बाद रिवीजन का टाइम दूंगा। इन्वर्जन जब मैं कंजक्शन बता रहा था तब भी बताया था, इन्वर्जन का रूप बताया था। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके बाद हम लोग अगर सेंटेंस यूज करें तो वो हमेशा इन्वर्जन का ही फॉर्म होता है। जैसे अभी तक आप ये वाला शब्द सुने होंगे, आई हैड रीच्ड, ठीक, और फुल स्टॉप, मतलब कोई क्वेश्चन फॉर्म में नहीं है, आई हैड रीच्ड। हैड आई रीच्ड सही होता है क्या? हाँ होता है, लेकिन वो आपको लगेगा कि क्वेश्चन फॉर्म में बोल रहा है, लेकिन यही चीज़ अगर आंसर फॉर्म में बोलूँ तो ये सेंटेंस आपको देखने में गलत लगेगा। लेकिन कभी कभार कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें हमको इन्वर्जन का यूज़ करना होता है। सर इन्वर्जन मतलब क्या बोलना चाह रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। देखो आई हैड रीच्ड बोल रहा हूँ, यहाँ पे आई कैसे काम कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में। हैड कैसा वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और आगे कोई भी सेंटेंस हो, किसी प्रकार का शब्द हो, ठीक है, तो ये एक नॉर्मल केस हो जाता है। इन्वर्जन मतलब क्या, ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है और सब्जेक्ट जस्ट उसके बाद आ जाता है। जैसे आई हैड की जगह क्या हो जाएगा, हैड आई। हार्डली हैड आई रीच द प्लेटफॉर्म द ट्रेन लेफ्ट, ये वाला एग्जांपल देखे थे, ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें हमको हेल्पिंग वर्ब पहले रखना होता है और सब्जेक्ट को बाद में रखना होता है। सर अभी भी नहीं समझ आया, एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट इज एन इन्वर्जन? देखो नॉर्मल स्टेटमेंट क्या होता है, आई एम वेरी हैप्पी, ये आई क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, और एम क्या कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। अगर इसको मैं एम को पीछे ला दूं और आई को बाद में ला दूं तो क्या लगेगा, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है, एम आई वेरी हैप्पी, लेकिन ये क्या क्वेश्चन का फॉर्म धारण किया, स्टेटमेंट नहीं है। अब ये क्या बदल गया, क्वेश्चन में बदल गया। लेकिन इन्वर्जन इसी को कहते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हम पहले ला दें और सब्जेक्ट को बाद में रखें, फिर भी वो क्वेश्चन का फॉर्म ना होके कि स्टेटमेंट ही रहेगा, ठीक है। इन्वर्जन में क्या होता है, बोला हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है, ठीक। और कब ऐसा होगा कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, जब एडवर्ब सेंटेंस के शुरुआत में आए। जैसे मैं बताता हूं यहाँ पे कौन से ऐसे वर्ड्स हैं। ये वर्ड आपका आएगा हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, बेयरली, ये सारे शब्द ऐसे हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे शब्द हैं, जैसे नो सूनर, नेवर, सेल्डम, रेयरली, ये सब तो देखे ही, ओनली, देन, नॉट ओनली। ये सारे शब्द अगर शुरुआत में आप क्या आ जाएं, ये सारे शब्द मैंने क्या बोल रहा हूँ, अगर शुरुआत में आ जाए
तो आपको किसका फॉलो करना पड़ेगा, नॉर्मल सेंटेंस की इनवर्स, इनवर्स का। जैसे हार्डली अगर मैं यहाँ पे बोलूँ हार्डली आई हैड गॉट इन टू बेड व्हेन द टेलीफोन रैंग, ठीक है, जैसे ही मैं बेड पे पहुंचा या मुश्किल से मैं बेड पे पहुंचा वैसे ही क्या बज रहा है, बोल रहे फोन बज रहा है, ठीक। तो जैसे ही मैं बेड पे पहुंचा, हार्डली आई हैड गॉट इन टू बेड, कि हैड आई गॉट इन टू बेड, देखने में आपको ये वाला सेंटेंस सही लगेगा, लेकिन नियम उसी के बारे में है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो शुरुआत में अगर लग जाए, कुछ ऐसे शब्द हैं जो शुरुआत में लग जाए। कौन से ऐसे शब्द हैं, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, नॉट ओनली, ओनली देन, नेवर, ये सारे शब्द हैं जो शुरुआत में लग जाए। शुरुआत में बोल रहा हूँ, उस बात को ध्यान रखना, यहाँ पे इधर लगेगा तो नहीं, शुरुआत में लग जाए तो उसके बाद सेंटेंस जो है वो नॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करेगा। नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करेगा। फिर कैसा फॉलो करेगा, हेल्पिंग वर्ब पहले प्लस सब्जेक्ट, इसी को क्या बुलाता है, इनवर्स, ठीक। हार्डली हैड आई गॉट इन टू बेड व्हेन द टेलीफोन रैंग, और कंजक्शन में पढ़े थे हार्डली के साथ क्या लगता है, नो सूनर के साथ क्या लगता है, THE वाला की THA वाला, ए वाला है, ई वाला ना, ए वाला, ठीक है, ए वाला लगता है, ठीक। ध्यान रखिए, ये तो यहाँ लिखा भी है, सुमन देख ली होगी इससे पहले ठीक, इसलिए कॉन्फिडेंटली बोल रही है, ठीक है। तो हार्डली हैड आई गॉट इन टू बेड व्हेन द टेलीफोन रैंग, ठीक है। नो सूनर हैड वी रीच्ड द प्लेटफॉर्म देन द ट्रेन लेफ्ट, हैड वी रीच्ड, वी हैड रीच्ड नहीं, हैड वी रीच्ड। नेवर, नेवर भी एक इनवर्स का काम करता है, इसके आगे भी आपको इनवर्स का रूल फॉलो करना पड़ेगा। नेवर हैड शी सीन सच अ ब्यूटीफुल साइट बिफोर, हैड शी सीन, आपको देखने में ये लगेगा कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, हैड शी सीन सच अ ब्यूटीफुल साइट बिफोर, लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इनवर्स यूज हुआ है, क्यों, क्योंकि ये शब्द शुरुआत में आ गया, नेवर हैड शी सीन सच अ ब्यूटीफुल साइट बिफोर। सर ये शुरुआत में बोलने का क्या तात्पर्य, यही शब्द अगर मैं ऐसे लिख दूं, अब क्या ये सही है, क्या आप सही हैं, नहीं बोल रहे हो, ऐसा नहीं, क्या आप सही हैं, अब सही है, ठीक है। क्यों सर, अभी तो बोले हार्डली यूज होगा तो सब्जेक्ट बाद में आएगा और हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, हैड आई हो जाएगा, हाँ बोला था, लेकिन साथ में ये भी तो बोला था ये सारे वर्ड कैसे आना चाहिए, शुरुआत में आने चाहिए, शुरू में आने चाहिए, तो उस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर यही हो जाता ना, शी हैड नेवर सीन, तो सही हो जाता, शी हैड नेवर सीन, लेकिन नेवर चूंकि हम लोग पहले रख दिए तो शी हैड सीन ना होके हैड शी सीन। सेल्डम, सेल्डम मतलब नहीं, ठीक है, सेल्डम और नेवर यूज करते थे, याद आ रहा है क्या, सेल्डम कंजक्शन में पढ़े थे, सेल्डम के साथ क्या क्या यूज करते थे, सेल्डम अगर यहाँ पे और आया तो आगे क्या रहता था, नेवर, और अगर सेल्डम इफ आया तो एवर, सेल्डम और नेवर मतलब ना के बराबर या कभी नहीं, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। ध्यान रखना आपको, बीच में और लगा है, इफ लगा है, ठीक है। जैसे सेल्डम डू वी सी सच एन अमेजिंग डिस्प्ले ऑफ डांस, बहुत कम ऐसा होता है कि इस प्रकार का डांस देखते हैं, बोलना चाह रहा है। सेल्डम वी सी ना होकर क्या हो गया, डू वी सी। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं नॉर्मल केस में बोलना चाहता ना तो इसको क्या बोलता, वी सी सच एन अमेजिंग डांस। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बदलता, लेकिन ये जो सी है ये मेन वर्ब हो गया, ठीक है, और मेन वर्ब को आप पहले नहीं ला सकते, ठीक है। तो मेन वर्ब के लिए यहाँ पे कौन सा, हेल्पिंग वर्ब के लिए कौन सा फॉर्म लाना पड़ेगा आपको, डू। तो सेल्डम डू वी सी सच एन अमेजिंग डिस्प्ले ऑफ डांस, बहुत कम ऐसा देखते हैं, रेयरली, रेयरली मतलब भी वैसे ही होता है, बहुत कम। रेयरली विल यू हियर सच ब्यूटीफुल म्यूजिक, बहुत कम आपको सुनाई देने को मिलेगा, ठीक है। रेयरली विल यू हियर सच ब्यूटीफुल म्यूजिक, तो यू विल हियर ना होकर क्या है, विल यू हियर। ओनली देन भी ऐसा इनवर्स है, ओनली देन डिड आई अंडरस्टैंड व्हाई द ट्रेजेडी हैड हैपन। नॉट ओनली बट ऑल्सो भी इन्वर्जन है, वो भी अगर शुरुआत में यूज हो जाए तो आपको स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ता है। नॉट ओनली डज ही लव चॉकलेट
एंड स्वीट्स बट ही ऑल्सो स्मोक्स। तो नॉट ओनली के बाद भी इन्वर्जन फॉलो होगा, नॉट ओनली डज ही लव चॉकलेट एंड स्वीट्स बट ही ऑल्सो स्मोक्स। उसे चॉकलेट भी पसंद है और स्मोक करना भी पसंद है। ठीक है, नो सूनर हैड वी अराइव्ड होम देन द पुलिस रैंग द डोरबेल। नो सूनर वी हैड ना होकर हैड वी हो गए। स्कार्सली हैड आई गॉट ऑफ, मतलब मुश्किल से होता है इसका मतलब, स्कार्सली हैड आई गॉट ऑफ द बस व्हेन इट क्रैश्ड इनटू द बैक ऑफ अ कार। जैसे ही मतलब बस से बाहर आया बोल रहे कार को ठोक दिया। ठीक, क्लियर, ध्यान रहेगा। ओनली लेटर डिड शी रियली थिंक अबाउट द सिचुएशन। शी बाद में किए, डिड को पहले रख दिए। ठीक, तो ये सारे वर्ड क्या कहलाते हैं? इन्वर्जन। अब आपको ध्यान रखना है, सारे वर्ड ध्यान रखिएगा और इस स्ट्रक्चर का फॉलो करिएगा। ओनली लिटिल, नो वेयर, लिटिल। ठीक है, इतना क्लियर? ठीक है, ध्यान रहेगा, ये सब इन्वर्जन था। और इन्वर्जन का कैसा रूप था अगर पूछा जाए? पार्शियल इन्वर्जन। ठीक है, पार्शियल इन्वर्जन। सर पार्शियल इन्वर्जन क्या? आमतौर पे स्ट्रक्चर कैसा होता है? बोला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब को आप पहले ला दो और सब्जेक्ट को बाद में ला दो, ये क्या कहलाता है? इन्वर्जन का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब को पहले ला रहे हो तो ये कैसा इन्वर्जन कहलाएगा? पार्शियल इन्वर्जन। अगर मेन वर्ब को ही आप पहले ला दो, कैसा इन्वर्जन कहलाएगा? फुल इन्वर्जन। ठीक है, ये हाफ था वो फुल है। ठीक है, कंप्लीट इन्वर्जन या फुल इन्वर्जन। देखो कंप्लीट इन्वर्जन में स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? एडजेक्टिव पहले आ जाए, एडवर्ब पहले आ जाएगा, उसके बाद मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट। जैसे हियर कम्स द बस, हियर कम्स द बस। इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है, मेन वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में है। इस चीज को ध्यान दीजिए, ये हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में आए, कैसा इन्वर्जन? पार्शियल इन्वर्जन। मेन वर्ब पहले आ जाए सब्जेक्ट के, कैसा इन्वर्जन? कंप्लीट इन्वर्जन। ठीक है, तो ये कंप्लीट इन्वर्जन दो ही केस में होता है, दो एग्जांपल में आपको देखने को मिलेगा, हियर एंड देयर। ठीक है, हियर इज योर गिफ्ट, ऐसा बोलते हैं, हियर इज योर गुड गिफ्ट। हियर कम्स द बस, हियर इज योर कॉफी। आप बोलोगे सर इज तो हेल्पिंग वर्ब होता है, हियर इज योर बर्थडे गिफ्ट, इज एम आर तो हेल्पिंग वर्ब होता है। हाँ, लेकिन मैंने बोला अगर सेंटेंस में कोई मेन वर्ब ना रहे तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करते हैं। हियर कम्स द बस, हियर इज योर कॉफी। तो ये सेंटेंस गलत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेंटेंस सही है। क्यों? इन्वर्जन का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। ठीक है, क्लियर? ये लिखा भी हुआ है, वॉज यहाँ मेन वर्ब होगा। एक एग्जांपल है, वॉज यहाँ मेन वर्ब होगा। जब एक ही वर्ब होता है तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करता है। अब कुछ एडवर्ब हैं, उसके यूसेज देखने उससे पहले एक बार आप रिवाइज करिए। कितने मिनट का रिकॉर्डिंग हुआ? तो ऑफ कर दो।